मेरे भाई को भी शुगर आया। उसका HbA1c आया, उसका 11 और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी आया। तो उसका देख के मम्मा भी डर गई और उसने बोला कि मुझे भी ये डाइट चालू करना है। तो वो पहले दिन में 10 गोलियाँ ले रही थी। तो मैंने वो दवाई छोड़ने से डर रही थी। आप कैमरे को इधर ही क्यों रख रहे हो जब वो उधर बोल रहे थे? वही है ना। नहीं, जैसे कंफर्टेबल बोलिए, आप पूछ लीजिए अपनी तरफ से वॉट एवर है। कोई फिर मम्मा दवाई छोड़ने से डर रही थी। तो मैंने उसको टेपरिंग डोज़ कम किया उसका, सुबह की दवाई पहले छुड़वाई और 1 महीना उसने DIP डाइट लिया। फिर उसकी जो कंप्लेन थी सब चली गई, वो खुश हो गई। उसके बाद मैंने दोपहर की दवाई उसकी छुड़वाई। तो उसके बाद उसकी सारी समस्या आने लगी। उसके पैर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। जो रॉ वेजिटेबल्स है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और वो खाते ही उसके पेट में दर्द होता था, गैस बन जाती थी और कॉन्स्टिपेशन जैसा उसको फ़ील होता था। उसके बाद 15 दिन के बाद दोनों मेडिसिन 2 टाइम की छूट गई उसकी, सुबह की और दोपहर की। तो फिर उसको एक बार डायरिया हो गया, लूज़ मोशन, सीवियर लूज़ मोशन हुआ। तो एक दिन तो हमने मेडिसिन नहीं दी उसको और कोकोनट वाटर पर रखा। फिर दूसरे दिन उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप फिर से दवाई चालू कर दो, क्योंकि उसकी शुगर भी बढ़ गई थी। सुबह की 300 आती थी फास्टिंग शुगर और नाइट की शुगर आती थी 280। तो 250 से ज़्यादा हो गई उसकी शुगर। तो फिर मम्मा डर गई। वो बोली मुझे तो ये दवाई चालू ही करनी है, मुझे ये डाइट नहीं लेना है। तो उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? ये मैंने आपको कल बताया था, बॉडी को ठीक करना आसान है लेकिन दिमाग को थोड़ा मुश्किल है ना। तो सारे लोग नहीं कर पाते। मेरे घर में भी मैं देखता हूँ, मेरे रिश्तेदार दोस्त काफ़ी लोग पड़ोसी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार वो जब देखते हैं कि कोई और ठीक हो रहा है, कोई और ठीक हो रहा है, सर्कमस्टेंस ऐसा होता है, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम को लेके आपने चले अपनी ज़िंदगी भर, उसको तोड़ के एक नई चीज़ करना, ये थोड़ा मुश्किल है कहीं। तो उनको तो मैं बोलता हूँ परस्यू करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, तो वो कभी ना कभी फॉलो करेंगे। अब रहा सवाल उनके पेट का, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, मान लो 50 साल से ज़्यादा, 60 साल से ज़्यादा, अगर इस तरह का कंप्लेन है तो वेजिटेबल्स को आप स्टीम करके देंगे तो वो जो गैस बनने की प्रवृत्ति वो नहीं रहेगी। हालांकि स्टीम करके देंगे तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा ब्लड शुगर को कम करने में, लेकिन हमें एक बीच का रास्ता लेना है कि भाई वो डिस्कम्फर्ट भी ना हो और ब्लड शुगर भी कम रहे थोड़ा बहुत। तो उसका यही तरीका है कि वेन एवर यू गिव वेजिटेबल्स, यू स्टीम इट लिटिल बिट। लिटिल बिट का मतलब होता है कि करीब, स्टीम का मतलब समझते हैं, नॉट बॉइलिंग, है ना। 5 मिनट आपने स्टीम करते हैं, फिर उसको ठंडा हुआ, ज़्यादा गर्म तो ले नहीं सकते, देन आप लेंगे वो। तो पेशेंट अगर लेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो वेज का वो जूस निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नियम जूस का कि वो धीरे धीरे पीना है। एक ग्लास पीने के लिए 200 ml का करीब 15 मिनट लगना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं वैसे पीना है। लेकिन उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? अब मेजरमेंट के लिए आज शाम को वो आएगा ना, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। और वो दवाई छोड़ने के बाद उसकी स्लीप गायब हो गई, सो नहीं पा रही है। ऐसे होता है, देखिए, दैट इज अ विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम होता है खास तौर पे जिनकी लंबी बहुत हिस्ट्री रही है और जिनकी उम्र भी ज़्यादा है। विड्रॉल सिम्टम होता है, ये सारे डिस्कम्फर्ट को जो झेल सकता है थोड़े दिनों के लिए, तो वही उसको नॉर्मली कंप्लीट कर पाता है। झेल नहीं सकते तो उनको दिक्कत होती है। और 1 महीने में उसका 4 केजी अच्छा, वेट अब कम हो गया हाँ, और वो अब उसको वीकनेस भी आ आगे गई। करना पड़ेगा। हमारे पास आपको हर एक को सर मिला ना, इसलिए। अच्छा देखिए, सभी को रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को जितना ब्रीफ में बोलेंगे 2 लाइन में, वो अच्छा है। अगर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब से शुरू हुआ पूछा है, तो आप ब्रीफ में 2 लाइन में बताइए। मम्मा की मेडिसिन चालू रखनी हाँ, चाहिए। क्योंकि वो 250 से ऊपर है ना, हाँ, हाँ। इसलिए चालू रखना चाहिए। मेरी फ्रेंड के एक रिलेटिव को 3rd स्टेज कैंसर डिक्लेयर हुआ है। डॉक्टर ने 3 मंथ्स का टाइम बोल दिया है और उनका अल्ट्रासाउंड में आया है, बायोप्सी नहीं हुई है। मैंने आपका कैंसर वाला वीडियो देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लाइफ की कोई होप है। तो उनको वो सारा डाइट फॉलो करना चाहिए क्या? और सेकेंडली वो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि 21 सेशंस के 3 राउंड लगेंगे, उतना कीमोथेरेपी लगेगा और फिर शायद ऑपरेशन होने के बाद शायद कोई चांस निकालें, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि 3 मंथ्स का टाइम दे दिया है। तो आपका जो वीडियो था उसको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई और मैंने उनको वो फॉलो करने के लिए बोला। तो आपको लगता है कि कुछ होप है और अदर ही शुड फॉलो दैट? एक बात ध्यान
डॉक्टर बोलता है कि अब होप नहीं है, तो वही सबसे बड़ी होप है, क्योंकि वहां से तो बच ही गए एटलीस्ट, है ना। तो वहां से तो उम्मीद ही चली कि वहां तो होप नहीं है, तो वो तो दरवाजा बंद है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जरूर ठीक हो जाते हैं, क्यों उनको वो फोकस करते हैं मुझे ये करना है। अब आते हैं क्या ये डाइट से कुछ होप है? श्योरली होप है। अरे उनको कीमो साथ में चल 7 दिन पहले उनका डिडक्ट हुआ है और वो बहुत परेशान है कि कीमो करें या ना करें। ठीक है, समझ गया। इसका आंसर ये है, एक बात याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है ये। कीमोथेरेपी का मतलब है इम्यूनिटी को जीरो करना, राइट? इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करना। इम्यूनिटी का क्या रोल है, हमने पहले दिन दूसरे दिन ऑलरेडी देखा है और आज भी देखेंगे। जब भी आप कभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें इम्यूनिटी को आप इंटरफेयर करेंगे, तो दैट इज वेरी वेरी लीथल, वो बहुत ही डेंजरस बात है। तो कीमोथेरेपी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपनी इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज है, उसको और आप छेड़ रहे हैं। तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं करना, वहीं पे रुक जाइए। Not even biopsy, not even any more X-ray, not even ultrasound, which is known to be safer, but not even that also, right? उनको immediately वो 100% कैंसर डाइट आज मैं बताऊंगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए वो आज बताऊंगा, उनको करना चाहिए। और अच्छा ही है कि वहां से उम्मीद बंद है, वैसे भी 3 महीने है, तो चलो कोशिश तो ये इसमें उम्मीद है पूरी, इसको कोशिश कर लें। और मैंने देखा है लोग जीते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक मिनट में, कि ब्लड कैंसर भोपाल का केस इसलिए बता रहा हूँ। मेरा दोस्त अभिषेक मालवीय, आई डोंट नो आप में से कोई जानते होंगे कि नहीं, उनका एक स्कूल भी था। और फोन आया तो बोला फीवर था, मैं जरा जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर मुझे पता चला कि वो तो हॉस्पिटल जा रहा है मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल। फिर पता चला ब्लड कैंसर है, भाग के गया वहाँ पे, लेकिन उसने कहा, डॉक्टर ने बोला है ये सब वो सब। 3 महीने लगे ब्लड कैंसर के केस में डेथ होने में, 3 मंथ्स डेथ ब्लड कैंसर के केस में, 3 महीना, इतना ही टाइम दिया था, लेकिन फिर भी सारी प्रोसीजर उसने पूरा किया और डेथ भी हो गई। ब्लड कैंसर में ऐसे ही होता है, 3 महीने ही लगते हैं डेथ होने में, इससे ज्यादा टाइम जीता नहीं है, स्पेशली अगर वो ये सारे प्रोसेस कराएगा। ऐसे ही एक और केस था उसी वक्त का, राइट, और वो था वहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल का, उसको भी बोला 3 महीना, राइट। लेकिन वो बाई चांस मेरे पड़ोसी के वो थे, रिश्तेदार थे, तो बट उन्होंने वही फॉलो किया जो कि आपने मेरे उसमें देखा। और इट इज नाउ अबाउट आई थिंक 5 ईयर और मोर, वो अभी भी वो जिंदा है, 5 साल हो गए। तो सर अभी एकदम डायरेक्टली आपकी डाइट फॉलो कर लें और उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ ना हो? डाइजेस्ट नहीं दिक्कत आएगी तो फिर उसका क्या करना है वो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको आज शाम को।